अरे अर्जुन बेटा, आज काम पर नहीं जाओगे क्या, जो इतना लेट तक सो रहे हो? अरे हाँ पिताजी, काम पर तो जाना है, लेकिन सोने का भी तो मन कर रहा है। अरे बेटा, तुम काम पर नहीं जाओगे तो घर का राशन कैसे आएगा? मैं तो अब उस हाल में नहीं हूँ कि मैं जाकर पहले जैसे मजदूरी कर सकूं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती, तो इसलिए अब तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। अरे हाँ पिताजी, मैं तो भूल ही गया था। चलो ठीक है, मैं काम करने जा रहा हूँ और आते वक्त मैं आपकी दवा भी लेकर आऊँगा। आप आराम करिए। इतना कहने के बाद वह काम पर चला जाता है। मैं अब क्या करूँ? घर से तो बोलकर चला आया, मैं काम करने जा रहा हूँ। मुझे तो कुछ काम भी तो नहीं आता, ना ही मुझे कोई काम देगा। लेकिन चलो एक बार जमींदार जी के घर पूछ लेता हूँ, चाहे मुझे काम ही मिल जाए। वह जमींदार के घर पहुँच जाता है। अरे जमींदार जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे नहीं बेटा, मेरे पास तो पहले से ही आदमी है काम करने वाले। मैं कहाँ तुम्हें रख लूंगा। तुम एक काम करो, बगल के गांव में मेरा एक दोस्त रमेश है, उसको आदमी की जरूरत है। तुम एक बार वहाँ जाकर पूछो, चाहे तुम्हें काम मिल ही जाए। अर्जुन यह सब सुनने के बाद वहां पहुंच जाता है। अरे कोई है, अरे कोई है, बाहर तो आओ। अरे कौन है जो इतना तेज चिल्ला रहा है? अरे क्या हुआ जो इतनी तेजी से बुला रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं ना बगल के गांव से आया हूँ, कुछ काम की तलाश में। अगर आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरे पास पहले से ही काम करने वाले आदमी हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अगर कभी कोई काम हो तो बोलना। इतना कहने के बाद अर्जुन वहां से चला आता है। आज तो पूरे दिन निकल गए, लेकिन काम एक भी नहीं मिला और पिताजी की दवा भी लेकर जाना है। मैं क्या करूं? तभी वहां से एक बाबा जा रहा होता है। वह अर्जुन से पूछता है। अरे क्या बात हो गई बेटा? इतना उदास क्यों बैठे हो? ऐसी क्या बात हो गई? क्या बताऊं बाबा जी, मैं सुबह से काम हेर रहा हूँ और शाम हो गई, मुझे कोई काम नहीं मिला और शाम को मुझे अपने पिताजी के लिए दवा भी ले जानी है। न मेरे पास पैसा ही है, न ही कोई काम मिला है, तो मैं दवा कैसे लेकर जाऊंगा? अरे बेटा, उदास मत हो। मैं तुम्हें एक पेन दे रहा हूँ, उसे तुम जो भी लिखोगे और बनाओगे वह रियल में हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इससे लालच मत करना, नहीं तो यह साधारण पेन बन जाएगी। ठीक है बाबा जी, मैं लालच नहीं करूंगा। तभी वह पेन बाबा अर्जुन को दे देता है और बाबा चला जाता है। चलो घर चलते हैं और पिताजी की दवा कुछ खाना लिखकर देखता हूँ, क्या सच में यह पेन दे सकती है। अर्जुन घर पहुँच जाता है और अंदर जाते ही। अरे बेटा अर्जुन, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, मेरी दवा लेकर आया है? अरे नहीं पिताजी, मुझे आज कोई काम ही नहीं मिला। मैं बगल के भी गांव में गया था, लेकिन वहां भी कोई काम नहीं मिला और न ही मेरे पास पैसे थे कि मैं आपकी दवा लेकर आऊं। अब बेटा, आज खाना भी तो नहीं है, ना ही मेरी दवा है, तो आज हम लोग भूखे ही सोएंगे। अरे नहीं पिताजी, मैं जब आ रहा था ना, तो रास्ते में एक बाबा मिले थे। वह मुझे जादुई पेन दिए और बोले कि इस पेन से जो लिखोगे और छापोगे वह रियल में हो जाएगा। मैं आपकी दवा और कुछ खाने लिख कर देखता हूँ। तभी वह लिखना स्टार्ट करता है और सब चीज सामने आ जाती है। अरे अर्जुन बेटा, यह तो सच में कोई मामूली पेन नहीं है। हाँ पिताजी, यह मामूली पेन नहीं है। आज से हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। हाँ बेटा, लेकिन तुम इसे लालच में मत पड़ना, नहीं तो एक दिन यह पेन नहीं होगी और तब हम दोनों बहुत पछताएंगे। हाँ पिताजी, अगर मैं लालच में पड़ूंगा तो यह पेन साधारण पेन हो जाएगी, ऐसा बाबा जी ने बताया था। इसलिए हमें बस जब जरूरत होगी तभी इस पेन का यूज करेंगे। इतना
कहने के बाद वह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह उठते ही अर्जुन काम पर चला जाता है। चलो आज फिर चलता हूँ, देखता हूँ आज काम मिलता है कि नहीं। तभी उसे गांव के जमींदार मिल जाते हैं। अरे अर्जुन, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। अरे क्या हुआ जो आप मुझे सुबह ही सुबह ढूंढने लगे? अरे कुछ नहीं अर्जुन, मुझे बस तुम्हारी जरूरत थी क्योंकि मेरे पास एक काम है। ऐसा क्या काम है जो आप मुझे लेने आ रहे थे? आपके पास पहले से ही आदमी है काम करने वाले। अरे कुछ नहीं अर्जुन, बस काम इतना है कि तुम्हें मेरे खेत में पानी देना है, मेरे घर के तालाब से। क्या तुम यह काम करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। इतना बोलने के बाद अर्जुन घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बेटा, आज बहुत जल्दी वापस आ गए? क्यों, कोई काम आज फिर नहीं मिला क्या? अरे नहीं पिताजी, काम तो मिला था लेकिन मैंने ही मना कर दिया। क्यों बेटा काम नहीं किए? अगर तुम काम नहीं करोगे तो घर कैसा चलेगा और मेरी दवा कैसे आएगी? पिताजी आप टेंशन मत लो, हमारे पास जो पेन है मैं उसे सब चीज लिख दूंगा और सब मिल जाएगी। बेटा तुम लालच क्यों कर रहे हो? याद है ना पेन देते वक्त बाबा जी ने क्या बोला था? अगर तुम लालच करोगे तो पेन साधारण पेन हो जाएगी। अरे हाँ पिताजी, मुझे सब याद है और आप इतना सोचो मत। अभी आपकी दवा लिखता हूँ और आप दवा खाकर आराम से सो जाइए। अर्जुन ने पेन से दवा लिख दी और पेन तुरंत दवा दे दी और वह दोनों फिर सो गए। अरे सुबह हो गई इतना जल्दी? अरे कोई बात नहीं, मैं फिर से सो जाता हूँ, कौन सा मुझे काम पर जाना है। वह इतना बोलने के बाद फिर सो जाते हैं। बेटा अर्जुन उठ जाओ, देखो सब काम पर जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगे क्या आज काम पर? नहीं पिताजी, मैं अब काम करने नहीं जाऊंगा। आपको तो पता है ना, हमारे पास जादू वाली पेन है। वह इतना बोलने के बाद फिर सो जाते हैं। बेटा तुम लालच कर रहे हो, तुम्हें एक दिन अपनी लालच पर पछतावा होगा। चलो आज कुछ अच्छा खाना लिखता हूँ, बहुत दिन बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। वह पेन से लिखता है लेकिन कुछ भी नहीं आता। वह फिर से लिखता है, फिर से कुछ नहीं आता। अरे अब क्या हो गया इस पेन को, अब क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ बेटा अर्जुन? अरे कुछ नहीं पिताजी, आज पता नहीं क्या हो गया इस पेन को, मैं जो लिख रहा हूँ वह आ ही नहीं रहा। तुम्हें याद है ना, जब तुमको पेन मिली थी तो बाबा जी ने क्या बोला था? अगर तुम लालच करोगे तो पेन साधारण पेन बन जाएगी। अब देखो वह सच हो गया। हाँ पिताजी, मुझे लालच नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बेटा, तुम्हें लालच नहीं करना था। अब देखो लालच करने का क्या फायदा मिला। हाँ पिताजी, अब मैं लालच नहीं करूँगा और संघर्ष मेहनत से काम करूँगा।